डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिल्ली में कह सकते हैं कि क्लासरूम घोटाले को लेकर लगातार सियासत अपने चरम पर है और अब एसीबी के एक्शन के बाद ईडी भी इस मामले में आ गई है। दरअसल ईडी की टीम ने क्लासरूम घोटाले मामले को लेकर दिल्ली की अलग अलग जगहों पर छापेमारी करी, जिसमें 30 से ज्यादा जगह शामिल हैं और ये छापेमारी उन ठेकेदारों के यहाँ करी गई है जिसको आम आदमी पार्टी की सरकार के समय में हम कह सकते हैं कि ठेका दिया गया था सरकारी स्कूलों में क्लासरूम बनाने का, जिसके बाद अब ईडी की एक कार्रवाई हुई है। हालांकि इससे पहले एसीबी भी पूरी तरीके से मामले में एक्शन ले चुकी है। एसीबी ने मनीष सिसोदिया और पूर्व मंत्री रहे सत्येंद्र जैन को इस मामले में नोटिस दिया था। हालांकि सत्येंद्र जैन एसीबी के सामने जरूर पेश हुए थे, लेकिन मनीष सिसोदिया ने टाल मटोली करी और निजी कारणों की वजह से उन्होंने कहा कि वो एसीबी के सामने पेश नहीं हो सकते हैं। लेकिन अब एसीबी के एक्शन के बाद इस मामले में ईडी कूद पड़ी है। ईडी तलाश रही कोई मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तो नहीं है, क्योंकि एसीबी ने जो नोटिस जारी किया है मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को, वो 2000 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर जारी किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कह दिया है कि जिसने भी भ्रष्टाचार किया होगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि आम आदमी पार्टी इसके पीछे अलग ही तर्क दे रही है। आम आदमी पार्टी की पूर्व सीएम आतिशी और नेता विपक्ष का कहना है कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन को अब फिर से फंसाने की कोशिश की जा रही है, आज से महीनों पहले भी इसी तरीके का खेल दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने उपराज्यपाल के साथ मिलकर खेला था। आतिशी ने कहा कि पहले केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को महीनों तक जेल में रखा। आम आदमी पार्टी के नेताओं को झूठे और फर्जी केस में फंसाने की साजिश रची गई, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। एक सबूत आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ नहीं मिला और अब फिर से एसीबी का एक्शन, ईडी की कार्रवाई के जरिए हमारे नेताओं को डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम किसी से डरने वाले नहीं है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो केस बनाया गया क्लासरूम घोटाला पूरी तरीके से फर्जी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में वो कार्य किया जो सालों से नहीं हुआ था। लेकिन बीजेपी दावा कर रही है कि 2000 करोड़ रुपए का स्कैम शिक्षा मंत्री रहते हुए मनीष सिसोदिया ने किया और इसकी जांच चल रही है। और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती मनीष सिसोदिया पर सवाल उठते रहेंगे। लेकिन मनीष सिसोदिया की पहली सुनवाई में पेश ना होना कहीं ना कहीं ये संकेत उनकी तरफ गलत दर्शाता है। हालांकि बीजेपी साफ कर रही है कि कोई भ्रष्टाचार के जरिए जिसने भी पैसा हड़पा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और किसी के भी खिलाफ भावनात्मक कार्रवाई नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ निष्पक्ष कार्रवाई। अगर आप दोषी नहीं है तो आप एसीबी के सामने पेश हुई है। वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि निजी कारणों की वजह से वो पेश नहीं हुए थे। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।